मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानानंद नाम के ग्रंथ में, जो कि शुभचंद्राचार्य द्वारा रचित है, हमने अशुचि भावना कल शुरू की थी। आज अशुचि भावना समाप्त करेंगे और उसके पश्चात अशुचि भावना हम ये हम अन्यत्व भावना पढ़ रहे थे। अन्यत्व भावना के दो अभी हम फिर से पढ़ेंगे दोहे, और उसके बाद में फिर ये अशुचि भावना पढ़ेंगे। तो 9वां नंबर का जो दोहा था मैं आपको शेयर करता हूँ। कि हमने इसमें पढ़ा था, हे आत्मन, इस जगत में पुत्र मित्र स्त्री आदि अन्य वस्तुओं की तू निरंतर सर्व प्रकार से अन्य वस्तुओं को तू निरंतर सर्व प्रकार से अन्य स्वभाव भावना कर, इनमें एक पने की भावना कदापि न कर, ऐसा उपदेश है ना। उसी को आगे उन्होंने अगले दोहे में और क्लियर किया है। अन्य है कश्चिद भवेत पुत्र है, पितान्य है को अपि जायते, अन्येन केन चित्ता चित्सार्ध कल त्रेणानुयुज्यते। इस जगत में कोई अन्य जीव ही तो पुत्र होता है, और अन्य ही पिता होता है, और किसी अन्य जीव के ही साथ स्त्री संबंध होता है। इस प्रकार सभी संबंध भिन्न भिन्न जीवों से होते हैं, है ना। अपन प्रत्यक्ष देखते हैं, हमारे जो संपर्क में जो लोग आते हैं वो सब अलग अलग भूमिका को धारण करने वाले अलग अलग जीव होते हैं। तो उन सब से मैं अलग हूं ना, तो ये अलग होना, यही तो हमारा अन्यत्वपना है कि हम इन सब से अलग हैं। और मतलब अन्यत्वपना के अर्थ ये है कि बाकी सब अन्य अन्य हैं, तो मैं अलग हूं उन सब से। इस प्रकार सब ही संबंध भिन्न भिन्न जीवों से होते हैं। फिर और आगे क्या दिया, 11 नंबर में देखिए, तत्स्वरूपम मतिक्रम्य पृथक पृथक व्यवस्थिताः सर्वे अपि सर्वथा मूढ़ भावास्त्रैलोक्यवर्तिनः। हे मूल प्राणी, तीन लोकवर्ती समस्त ही पदार्थ तेरे स्वरूप से भिन्न सर्वथा पृथक पृथक तिष्ठते हैं। मैं तो खाली उन्हीं की बात कर रहा था अभी ऊपर, जो हमारे संपर्क में आने वाले जो जीव हैं, उन्हीं सेलेक्टेड लोगों की बात कर रहे थे। कोई स्त्री बने, कोई भाई बना, कोई माता बना, कोई पत्नी बना। यहाँ तो क्या बोल रहे हैं, फिर तीन लोकवर्ती समस्त ही पदार्थ तेरे स्वरूप से भिन्न सर्वथा पृथक पृथक तिष्ठते हैं, तू उनसे अपना एकत्व ना मान। समस्त पदार्थों में क्या क्या आ गया, समस्त जड़ अचड़ चेतन अचेतन सारे ही पदार्थ उसमें आ गए, और मैं सबसे निराला सबसे अलग हूं। यहाँ तक कि जीव द्रव्यों में रहने वाले वो दूसरे जो जीव हैं अलग अलग भूमिका वाले, वो भी मुझसे सर्वथा अलग हैं, अलग अलग एंटिटी हैं। अन्यत्व भावना के कथन को पूरा करते हैं। मिथ्यात्व प्रतिबद्ध दुर्नय पथ भ्रांतेन बाह्यानलम भावान स्वान प्रतिपद्य जन्मगहने खिन्नम त्वया प्राक चिरम संप्रत्यस्त समस्त विभ्रम भवश्चद्रूप किमेकं परम स्वस्थं स्वं प्रविगाहे सिद्धि वनिता वक्त्रम समालोकय। हे आत्मन,
तू इस संसार रूपी गहन वन में मिथ्यात्व के संबंध से उत्पन्न हुए सर्वथा एकांत रूप दुर्नय के मार्ग में भ्रम रूप होता हुआ बाह्य पदार्थों को अतिशय करके अपने मान करके तथा अंगीकार करके चिरकाल से सदैव खेद खिन्न हुआ और तब अस्त हुआ है समस्त विभ्रमों का भार जिसका। ऐसा होकर तू अपने आप ही में रहने वाले उत्कृष्ट चैतन्य स्वरूप को अवगाहन करके उसमें मुक्ति रूपी स्त्री के मुख को अवलोकन कर। दो नंबर सेंटेंस बनाया, लेकिन इसका अर्थ क्या है? ये संसार रूपी घना जंगल है जिसमें मैंने सब पर पदार्थों से अपने मिथ्यात्व के कारण संबंध बनाए और उनके बेसिस पर उनके बल पर मैं मान कषाय का पालन करता रहा। ये मेरे हैं, ये धन इतना अधिक है मेरे पास है इसलिए मैं जो हूँ ज्यादा धनी हूँ, मेरे पास जो है एक सुंदर पत्नी है, सुंदर बच्चे हैं, इसलिए इसका भी मैं गर्व कर सकता हूँ। यानी बाह्य पदार्थों के माध्यम से उन्हें अपना मानते हुए और किसी और के पास ऐसा नहीं है, इस तरह से मानता हुआ इस भ्रम के कारण मान कषाय का भी पोषण किया। और जब वो वस्तुएं चली जाती है, उनसे कोई अच्छा किसी और के पास होता है तो मैं खेद खिन्न होता हूँ। तो वो इस तरह के मेरे निरंतर बाह्य वस्तुओं के को अपना मान लेने के कारण या जो उनमें स्थित मेरा जो मोह है, भ्रम जो है, उसके कारण मैं सदा ही खेद खिन्न बना रहता हूँ। ये मेरा है, मुझसे छूट ना जाए, किसी और के पास ना चला जाए, और कोई ऐसी वस्तु जो मैं नहीं चाहता वो उसका संयोग मुझे ना हो जाए। तो बोले कि इस तरह के भ्रमों के कारण, मिथ्यात्व दशा में रहने के कारण मैं सदा काल ही खेद खिन्न बना रहता हूँ। और जब मैं चैतन्य का अवगाहन लेता हूँ, किसके कहने पे लेता हूँ? आचार्य ने स्वयं कहा है कि भैया तुम अगर इस सब भ्रम को दूर करके अपने आप को समझोगे तो मुक्ति दशा तुमसे अधिक दूर नहीं है। भावार्थ में भी कहा, यह आत्मा अनादि काल से पर पदार्थों को अपने मानकर उनमें रमता, इसी कारण से संसार में भ्रमण किया करता है। यानी दूसरों को अपना मानना अपराध है, अनाचार है, चोरी है। चोरी क्यों है? क्योंकि जो मेरा है ही नहीं उसे अपना मानना चोरी नहीं है क्या? संकल्प से तो है ना, मैंने उसे अपना मान रखा है। किसी के धन धन को मैं अपना मानने लगूं, भले ही वो उसको मैंने अपने लाकर अपनी तिजोरी में नहीं भी डाला है, तब भी वो भाव रखना ये मेरा ही तो है, ये चोरी का भाव अनाचार है। तो ऐसे अनाचार हम कितने करते हैं? संसार का एक भी पदार्थ मेरा नहीं है, लेकिन मेरी मान्यता में वो मेरा बन गया। इसलिए उन्होंने कहा यह आत्मा अनादि काल से पर पदार्थों को अपना मानकर उनमें रमता है, इसी कारण से संसार में भ्रमण किया करता है। यानी इस खोटी गलत मान्यता के कारण होने वाले अनाचार या चोरी चोरी जैसा मैंने कहा, इस तरह के अपराधों की सजा यही है कि तुम इसी जंगल में, भवरूपी जंगल में घूमते रहोगे और नए नए रिश्तों को अपना 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 कहते रहोगे। मिलना कुछ है नहीं, खाली भ्रम की दशा में एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में भटकते रहोगे। ये संसार की व्यवस्था है, इसी कारण से संसार में भ्रमण किया करता है। आचार्य महाराज ने ऐसे ही जीवों को उपदेश दिया है कि तू परभावों से भिन्न अपने चैतन्य भाव में लीन होकर मुक्ति को प्राप्त हो। इस प्रकार यह अन्यत्व भावना का उपदेश है ना। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है तो किसका है? हमारे मन में आता है कि साहब मेरा नहीं है, उसका नहीं है, इसका नहीं है, मेरी पत्नी का नहीं है, मेरे पिताजी का नहीं है, मेरे बेटों का नहीं है, तो फिर किसका है? किसी का तो होगा।
बोले संसार में सब द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी के अधीन नहीं, ना तो चेतन और ना अचेतन। हमने भ्रमवश कुछ वस्तुओं को अपना मान लिया है, लेकिन वो जो नियम है ना कि ना तो कुछ लेकर के आ सकते हो, ना ही कुछ साथ लेके जा सकते हो। यहाँ की चीज यही है। आप कहीं जाते हो ना वो खेलने के लिए, कहीं साइबर कैफे में या कहाँ कहाँ गेम्स खेलने जाते हैं बच्चे, तो वो कहते हैं कि जितनी देर हो आप खेल लो इनसे, लेकिन यहाँ से लेके कुछ नहीं जाना। तो हम बड़े विनय पूर्वक वो सब नियमों को पूरी तरह पालन करते हैं। तो यहाँ करो ना, अपने चैतन्य भाव में लीन होकर मुक्ति को प्राप्त हो, इस प्रकार यह अन्यत्व भावना का उपदेश। देखो हम बड़े हल्के हो जाते हैं अगर हमने वास्तव में इस बात को अंदर तक उतार लिया कि संसार में एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, ये बच्चे वगैरह मिले हैं या कुछ और मिला है, तो जैसे हमारे मनोरंजन के लिए खेल खिलौने मिले हों या हमें अटकाने भटकाने के जो निमित्त बने हों, तो वो सब कैसे हैं, यही छूट जाने वाले हैं। और उनसे ज्यादा मोह करोगे तो न केवल इस भव में खेद को प्राप्त होगे, बल्कि अनेक अनेक भवों तक इस मोह की सजा मिलती रहेगी। संसार छूटेगा नहीं। और लो और लो। इसका संक्षिप्त अभिप्राय यह है कि इस लोक में समस्त द्रव्य अपनी अपनी सत्ता के लिए भिन्न भिन्न हैं, अपनी अपनी सत्ता को लिए भिन्न भिन्न है, कोई भी किसी में मिलता नहीं है। और परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से कुछ कार्य होता है, उसके भ्रम से यह प्राणी पर में अहंकार ममकार करता है। सो जब यह अपना स्वरूप जाने, तब अहंकार ममकार अपने में ही हो, और तब पर का उपद्रव आपके नहीं आवे, यह अन्यत्व भावना है ना। हमको आपने कई कई जगह आपने देखा होगा कि वो तो एक मैनेजमेंट का कोर्स वगैरह होते हैं या ट्रेनिंग होती है, उसमें वो क्या करते हैं कि जिस जो ने कुछ तैयारी करनी होती है, इस बीच में हमें भ्रमाने के लिए कुछ गेम वेम में लगा देते हैं, अपन वो गेम खेलते रहते हैं, और इस बीच में उनको जो तैयारी करनी है तो वो कर लेते हैं, और उनके बाद में वो अपना जो कुछ करना होता है दिखाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग उस गेम में ही लड़ने लगते हैं। तो ऐसे ही संसार में ये सब गेम है, ये सब जो पदार्थ मेरे आसपास हैं, जो घटनाएं मेरे आसपास घटित होती हैं उन पदार्थों को लेकर के, ये सब खेल मात्र हैं। उन खेलों में कुछ लोग लड़ने लगते हैं, कुछ लोग शांत रहते हैं, कुछ उस रहस्य को समझ जाते हैं कि भैया ये तो खेल है, इसमें कुछ भी मेरा नहीं, इसलिए वो सीरियस नहीं होते। आपने देखा होगा कोई ताश खेलते हुए लड़ने लगा, कोई दूसरा गेम खेल रहे हैं लड़ने लगे, दुनिया भर की राजनीति शुरू हो जाती है। तो प्रकृति में ये जो पदार्थ हमको अपने पुण्य पाप के उदय से जो भी मिले हैं, उनमें बहुत सावधान रहना। प्रकृति आपका टेस्टिंग कर रही है, परीक्षा कर रही है कि इन उपकरणों के, इन व्यक्तियों के, वस्तुओं के मिलने के बाद मेरा व्यवहार कैसा रहता है। उस व्यवहार के कारण के ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा वो जो इंटरव्यूज होते हैं, 5-6 लेयर के इंटरव्यू होते हैं ना सिलेक्शन के लिए, तो उनमें वो ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन और वो सारी चीजें होती, बाद में पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो वो ग्रुप टास्क में वो क्या करते हैं, एक कॉमन आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, और आप 8-10 लोग मिलकर उसमें सिर लगाते हो और उस ग्रुप टास्क को करने के लिए उद्यत होते हैं। तो जो समझदार हैं वो तो एक टीम बना लेते हैं, टीम बना के सबके ब्रेन्स का फायदा उठा करके उस टास्क को कर लेते हैं। लेकिन वहां भी कुछ लोग डोमिनेट करने लगते हैं, कुछ लोग झगड़ा करने लगते हैं, और वो ऑब्जर्वर खड़े दूर से देखते रहते हैं कि किसका क्या बिहेवियर रहा। वो ग्रुप टास्क नहीं देख रहे हैं, वो आपका बिहेवियर भी देख रहे हैं। ऐसे ही प्रकृति हमारे समस्त व्यवहारों को, हमारे बिहेवियर्स को बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्मता से देख रही है। संसार में आए हैं तो सब ये सब पदार्थ मिलते ही हैं, कुछ मिलते हैं कुछ बिछुड़ते हैं, ये तो खेल है। और इस खेल में ऑब्जर्वर है ये नेचर, ये देख रही है कि मैंने किस पर्याय में किन पदार्थों के कारण उनकी उपस्थिति में कैसा कैसा पाप या पुण्य किया, शुभ या अशुभ भाव किए, और उसके अनुसार ही मुझे अगली गति का निर्धारण
हो जाता है। तो कोई भी किसी में मिलता नहीं है, सबकी एंटिटी अलग अलग है। आप लाख कोशिश करो, कोई आपके अंदर में मिलेगा नहीं। ना पुत्र मिलेगा, ना स्त्री मिलेगी, ना बहन मिलेगी, सब अलग अलग ही रहने वाले हैं। और बाकी अचेतन तो है अलग। कोई भी किसी में मिलता नहीं और परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से कुछ कार्य होता है, उसके भ्रम से यह प्राणी पर में अहंकार ममकार करता है। साहब मेरी पत्नी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी सलाह देती साहब, और मेरा बहुत ध्यान रखती है। हाँ, या मेरा पति बहुत अच्छा है, बहुत सुशील है, मेरा ध्यान रखता है। ऐसे परस्पर जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, वो हमारे निमित्त नैमित्तिक हैं। हमारे पूर्व पर्याय के कारण ऐसा घटित हो रहा है, ये अपन जान गए। लेकिन उससे लाभ लेना, नुकसान में मत पड़ना। वो अटैचमेंट कैसा हो वे प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। इस तरह के भाव के साथ में वो जो संयोग मिले हैं, पुण्य संयोग मिले हैं, उनसे लाभान्वित होकर एक दूसरे को सन्मार्ग में लगाना है। पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? जो धर्म के मार्ग में स्वयं भी चले और सामने वाले को भी लगा दे, वो है धर्म पत्नी। आपने अधर्म पत्नी और कुधर्म पत्नी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये माना ही जाता है कि वो बाय एंड लार्ज उस भूमिका में इन जनरल वही जीव आते हैं जो धर्म के मार्ग में बढ़ाने वाले होते हैं। जनरल बात, अपवाद अलग हो सकते हैं। तो इसलिए ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसे निमित्त नैमित्तिक भाव से संबंध मिलते हैं तो उनमें उनसे इस तरह के लाभ लेना, एक दूसरे को तारने का भाव रखना, ताड़ने का नहीं। परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से कुछ कार्य होता है, उसके भ्रम से यह प्राणी पर में अहंकार ममकार करता है, ये मेरा है, ये मेरी है ना, ये अहंकार ममकार। सो जब यह अपना स्वरूप जाने, तब अहंकार ममकार अपने में ही हो। जब अपना स्वरूप जान लिया और ये जान लिया कि पर किसी भी कीमत पर आप नहीं हो सकता, पर ही रहेगा। जब ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो मेरा सारा ममत्व, मेरी सारी कंसंट्रेशन, मेरा सारा उपयोग फिर कहाँ जाएगा? और कोई जगह है नहीं जहां इसको भेजूं। इसलिए समस्त प्रकार का समस्त उपयोग, पूरा मेरा ध्यान स्व में ही केंद्रित हो जाएगा, और यही प्रकृति चाहती है। और तब देखा ना, और जब यह अपना स्वरूप जाने, तब अहंकार ममकार अपने में ही हो, दूसरे में क्या होगा? और अपने का अर्थ क्या है? अपने शरीर में नहीं, आत्मा में, स्वयं में। और तब पर का उपद्रव आपके नहीं हो आवे, यह अन्यत्व भावना है। तो क्या करना? संसार के समस्त ये जो कुछ भी अपन ने पढ़ा, उन सबको भली भांति जान करके, देख करके, विचार करके कि हाँ ऐसा ही है कि नहीं है। और अगर इस बात का विश्वास हो जाए कि ऐसा ही है, तो अन्यत्व भावना सार्थक हुई। फिर जीव कहाँ जाएगा? जब मुझे सब तरफ से मालूम पड़ गया कि कोई मेरा नहीं, कहीं भी मैं अपने भावों का इन्वेस्टमेंट नहीं करूं, उन भावों को फिर कहाँ लगाऊंगा? अब भाव खाली रह गए ना, तो उस उपयोग को कहाँ लगाऊं? यहाँ लगाना नहीं, वहां लगाना नहीं, तो स्वयं में लगाना। और स्वयं में लगाने के जो भाव आते ही, और कोई विकल्प ना होने के कारण, समस्त उपयोग जिस समय स्व में लगता है, तो मैं धन्य हो जाता हूँ। उस उत्कृष्ट चरम स्थिति पर मैं आ जाता हूँ। धीरे धीरे करके सही, एक दिन वो स्थिति आती है जब मैं वीतराग निर्विकल्प समाधि वाले स्थिति में आ जाता हूँ। ऐसी हमारी अन्यत्व भावना है ना। इसमें हिंदी में लिखा उन्होंने, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, ऐसे चितवे जीव तब परते ममत न थाए। ऊपर लिखा है, वही इसका अर्थ है कि अपने अपने सत्व को जब हम जान लेते हैं, तो दूसरों से ममता हमारे अंदर से चली जाती है। अगली हम जो पढ़ेंगे अभी भावना, वो है अशुचित्व भावना। अशुचित्व माने अशुचिपना होना,
और उस भावना को भली भांति समझना। अशुचि का अर्थ जो है वो यहाँ घृणा करना नहीं, क्योंकि घृणा करना तो वो भी जो है वो नौ कषायों में आता है, हास्य रति अरति सब में आता है। तो यहाँ अशुचि भावना का उद्देश्य समझना। शरीरों में जो कुछ मलिनताएं बताई हैं उसका उद्देश्य शरीर से द्वेष करना या कराना नहीं, बल्कि उनमें होने वाले मोह से अपने आप को अलग रखना है। तो देखो क्या लिखा है उन्होंने, यह अशुचि भावना का व्याख्यान करते हैं। प्रथम शरीर की अशुद्धता दिखाते, निसर्ग मलिनम निंद्यम नेका शुचि संवृतम शुक्रादि बीज संभूतम घृणास्पदमिदं वपुः। देखो 2 लाइन में क्या बड़ी बात लिखी है उन्होंने। इस संसार में जीवों का जो शरीर है वह प्रथम तो स्वभाव से ही गलन रूप, उद्गल है ना, तो गलता है और बिछुड़ता है। प्रथम तो स्वभाव से ही गलन रूप मैला झरने वाला है, निंद है, तथा अनेक धातु उपधातुओं से भरा हुआ है एवं शुक्र रुधिर के बीज से उत्पन्न हुआ है ना। शुक्र माने वीर कहते हैं, बीज से उत्पन्न हुआ है, इस कारण ग्लानि का स्थान है ना। कई कई तरीके से वो बताया ना आचार्यों ने, नाव मल द्वार बस बहे निस्वासर नाम लिए घिन आवे। उनका नाम भी हम नहीं लेना चाहते, इतने घृणित हैं। ये किस लिए बताया, जो जीव अपने शरीर में बहुत आकर्षित होते हैं, स्व के शरीर में या दूसरों के शरीरों में, उनके लिए उनका विवेक जागृत करने के लिए उनको इस वास्तविकता से परिचय कराया जाता है कि भैया जिस शरीर में तुम इतने मोहित हो रहे हो उनमें क्या रखा है। सभी 5 इंद्रियों से कोई ना कोई मल किसी ना रूप में निकलता रहता है। ऐसे मलों से भरा हुआ जो शरीर है उसमें क्या क्या रखा है, उसमें क्यों मोह करते हो ना। आगे लिखा उन्होंने, देखो दूसरा नंबर, असुग्मास वसा कीर्ण शीर्णम कीकस पंचरम शिरानद्दम च दुर्गंधम क्व शरीरम प्रशस्यते। यह शरीर रुधिर मांस चर्बी से घिरा हुआ सड़ रहा है, हाड़ों का पंजर है ना, और शिराओं से बंधा हुआ दुर्गंधमय है। दिपे चाम चादर मड़ी हाड़ पिंजरा दे भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे, है ना। तो इन्होंने वही बात कही है, शरीर रुधिर मांस चर्बी से घिरा हुआ सड़ रहा है, हाड़ों का पंजर है और शिराओं से नसों से बंधा हुआ दुर्गंधमय है। आचार्य महाराज कहते हैं इस शरीर के कौन से स्थान की प्रशंसा करें, सर्वत्र निंद ही दीख पड़ता है। लेकिन जो बहुत मोही लोग हैं उनको शरीर में ये सब दिखाई नहीं देता, वो सब इसको इग्नोर कर देते हैं। शरीरों में इतने आकर्षित होने वाले जीवों के लिए ही ये भेद बताया गया है कि जिसके लिए तुम मर रहे हो, बच रहे हो, लड़ाइयां कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, उस शरीर की हकीकत क्या है, क्या है उस शरीर में। तो देखो आगे और दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया से समझना इस बात को। जब कभी हमें आकर्षण हमें सताए स्व के शरीर का या पर के शरीरों का, तो ये अवश्य ही बीच में ध्यान करना। हमारा सारा जो मोह है, हमारा सारा जो अनुराग है, कैसा अनुराग भी कैसा गृद्धतापूर्ण अनुराग है, वो टूट जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, प्रस्रवन्न बहिर्द्वारे पूति गंधानिरंतरम क्षणक्षयं पराधीनम शश्वन्नन कलेवरम।
यह मनुष्य का शरीर 9 द्वारों से निरंतर दुर्गंध रूप पदार्थों से झरता रहता है तथा क्षण ध्वंसी पराधीन है और नित्य अन्न पानी की सहायता चाहता है। निरंतर चाहता है। हमारा ही शरीर नहीं, एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के सब शरीर, वो सारे जीव सुबह से शाम तक क्या करते हैं? 24 घंटे भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं। उनमें तो खाली मात्र इतना ही है कि उनको उस अपने भोजन की जो है वो खाली उनको जुगाड़ करना है। लेकिन पंचेंद्रीय मनुष्य को तो बहुत सारी चीजों की जुगाड़ करना है। भोजन के अतिरिक्त भी पूरी पंचेंद्रियों के सब विषयों को बार बार भोगने की आकांक्षा लेकर के निरंतर परिग्रह में भी लगा रहता है। तो बोल रहे यह मनुष्य का शरीर 9 द्वारों से निरंतर दुर्गंध रूप पदार्थों से झरता रहता है तथा क्षण ध्वंसी यानी क्षण में समाप्त होने वाला पराधीन है और नित्य अन्न पानी की सहायता चाहता है। पराधीन क्यों है? क्योंकि वो शरीर अपनी सब व्यवस्थाएं स्वयं नहीं कर पाता ना, उसमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, अन्न है, पानी है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें, इसलिए पराधीन है। आगे देखिए 4था नंबर। मतलब ये देखो एक से एक जो चीजें हैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये जो फैक्ट्स हैं इनको खाली रियलाइज करने की जरूरत है। तो क्या बताया 4 में? क्रमिजाल शता कीर्णे रोग प्रचय पीड़िते जरा जर्जरते काये कीदृशी महताम रति। देखो बहुत बड़ी बात है, यह शरीर लट कीड़ों के सैकड़ों समूहों से भरा हुआ, रोगों के समूह से पीड़ित तथा वृद्धावस्था से जर्जरित है। ऐसे शरीर में महंत पुरुषों की रति कैसे हो? कदापि नहीं हो, होना नहीं चाहिए। होती है, नहीं हो ऐसी कामना है। क्या बोल रहे हैं? शरीर लट कीड़ों के सैकड़ों समूहों से भरा हुआ, अपने को तो पता भी नहीं है। हमारे रक्त में, हमारी मंजा में, हमारी हड्डियों में, बोन मैरों में, कान में, नाक में, कृमि इसमें आंतों में कितनी कृमियां भरी हुई हैं। जो भोजन डाइजेस्ट करने वाले कीटाणु अलग हैं, उसको वेस्टेज में कन्वर्ट करने वाले अलग हैं, और रक्त में रहने वाले अलग हैं। रक्त, पीव, कफ आदि सब हमारे होते ना, एक जरा उसका टेस्ट करते ना वो ले जाके कि कौन सा रोग आ गया, कैसे करते हैं? इन्हीं वस्तुओं से करते हैं। कोई मल लेके जाएगा, कोई और तो आपके पेशाब वगैरह की सबके रक्त में नाम लेने का मन नहीं करता। और ऐसी वस्तुओं में रहने वाले कृमि और बड़े बड़े जो है जीव हैं, वो सब निरंतर हमारे अंदर भरे हुए हैं, सभी तरह के हैं। स्थावर जीव भी हैं और त्रस जीव भी पाए जाते हैं। उन सब जीवों से भरा हुआ है शरीर में, क्या सफाई कर लोगे? तो देखो यह मनुष्य शरीर 9 द्वारों से निरंतर दुर्गंध रूप पदार्थों से झरता रहता है, अपन ने पढ़ा। फिर यह शरीर लट कीड़ों के सैकड़ों समूहों से भरा हुआ, रोगों के समूह से पीड़ित तथा वृद्धावस्था से जर्जरित है। 8 करोड़ के लगभग रोगाणु जीव तैयार बैठे रहते हैं शरीर में। जरा हमारा कोई वो पर्टिकुलर कर्म उदय में आता है, जिसे हम अस्थिर नाम कर्म का उदय बोलते हैं, तो उन 8 करोड़ में से जो भी हमारे योग्य होगा उस जाति का रोग प्रकट हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा रोग जो है वो हमारा इंतजार करता रहता है, वो है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था तो स्वयं में एक रोग जैसी है। और फिर इसके उसके अलावा क्या और क्या क्या होता है कि ये जो हमारे शरीर में जो निगोदिया जीव भरे हुए हैं, उनसे मुक्ति हमारी जीवन भर नहीं होगी। आपने तो सुना है कहीं कहीं कभी हो जाती, किनके होती है? जिनका परम औदारिक शरीर हो जाता है, उससे पहले नहीं है छुट्टी। परम औदारिक शरीर यानी मनुष्य और तिर्यंचों के शरीर में
जो रहने वाले निगोदिया जीव हैं उनमें, उनकी निवृत्ति मनुष्यों में तब होती है जब वो अरहंत बन जाते हैं, उससे पहले नहीं होती। तो इसलिए अगर निगोदिया जीव आदि ये क्रमी और ये सब इतने जीवों से आपको मुक्ति चाहिए, अरे राम राम राम, मेरे शरीर में इतने कीड़े भरे हुए हैं। भोजन तो हम देख के करते हैं, आप शोध के करते हैं कहीं उसमें कोई कीड़े मकोड़े ना आ जाए, लेकिन जो शरीर शरीर में ही बस रहे हैं उनका क्या करूं। और ये शरीर उन सबको शरण दे रहा है, और ये तभी जा सकता है, इसको शुद्ध कैसे करें? इसको शुद्ध कर सकते हैं क्या? देखो आगे लिखा उन्होंने, ऐसे शरीर में मोहंत महंत पुरुषों की रति कैसे हो। कीड़ों से भरे हुए शरीर को आप आलिंगन कर रहे हैं, कैसी विचित्र बात है। आपको एक थैले में भर के कीड़े दे देंगे, भाई साहब ये हैं कीड़े, इसमें 5550 कीड़े रखे हुए हैं, आप इनको ले जाइए, खूब इनके साथ में खेलिए, इनका तकिया बना के सो जाइए, इनसे आलिंगन करिए। आप करेंगे? ये क्या बात कर रहे हो? हमें जानते बूझते कह के दे रहे हो कि कीड़े भरे हुए हैं। अनजाने में होते तो चलो हम फिर भी कर लेते जैसे अभी करते, लेकिन ये अब सब ज्ञानी जान चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा, उनकी बात छोड़िए, लेकिन जो जान गए हैं वो भली भांति जानते हैं कि शरीर में क्या क्या भरा हुआ है। ऐसी अपवित्रताओं से भरे हुए शरीरों में प्रीति करते हुए हमें लज्जा शर्म भी नहीं आती। ये अभी अगली वह दोहों में शुभचंद्राचार्य अपना आश्चर्य दिखाएंगे। तो देखो, ऐसे शरीर में मोहंत पुरुषों की रति कैसे हो, कदापि नहीं हो। आगे बोला है 5वां नंबर, यद्यद्वस्तु शरीरे अत्र साधु बुद्धिया विचार्यते तत्तत्सर्वं घृणाम दत्ते दुर्गंधा मेद्य मंदिरे। इस शरीर में जो पदार्थ हैं, सुबुद्धि से विचार करने पर वे सब घृणा के स्थान तथा दुर्गंधमय विष्टा के घर ही प्रतीत होते हैं। विष्टा माने मलमूत्र आदि जो होते हैं, दुर्गंधमय विष्टा के घर ही प्रतीत होते हैं। इस शरीर में कोई भी पदार्थ भी पवित्र नहीं है क्या कोई? शरीर के इस हिस्से में जो है वो पवित्र चीजें रहती हैं। वो बोल रहे थे ना कि मैंने, अब मेरे पास में एक बनियान थी, मैंने बनियान पहनी और अंदर डालते ही ऊपर मुझे लगा कि मेरी नहीं है, मैंने तुरंत उतार के रख दी, ठीक से पहनी भी नहीं, और मैंने उन सज्जन को दे दी जिनकी थी वो। तो उन्होंने उसको कैसे भाव से देखा होगा? प्रीति भाव से। उन्होंने तुरंत क्या, भाई साहब नीचे नीचे रख दो, नीचे रख दो, हाथ में भी नहीं ली। क्या हो गया उसमें? बोले आपके शरीर से स्पर्श हो गया तो क्या हो गया है? शरीर से स्पर्श हो गया, आपके पास भी एक शरीर है, मेरा भी एक शरीर है, स्पर्श हो गया तो क्या हो गया? तो नहीं भाई साहब, हम पहनी हुई चीज किसी और की नहीं पहनते। तो क्यों नहीं पहनते? इतना सुंदर, इतना पवित्र शरीर है, बोले ये आपके पास ही रखो, ये पवित्रता हमें नहीं चाहिए। क्या हो गया? पुत्र अपने पिताजी का, पिताजी अपने पुत्र के बगैर धुले हुए वस्त्रों को मन से स्वीकार नहीं करते, स्त्री पुरुष सभी में। तो ये क्यों? जाने अनजाने उन्हें पता है कि शरीर से निकलने वाले पसीने आदि शराब इस शरीर को निरंतर मलिन करते रहते हैं, और वो घृणा बसी रहती है। उन जीवों की बात छोड़ो जो बहुत मुहांध हो करके ऐसे मलों से युक्त शरीरों में भी आकर्षण को देखते हैं। हम भी सब वही उन्हीं में शामिल थे और किंचित अभी भी हैं। तो देखो अभी एक और बहुत बढ़िया बात आने वाली है 6 नंबर पे, यदीदम शोध्यते दैवात् शरीरम सागराम भुवि दूषयत्यपि तान्येवं शोध्यमानमपि क्षणे। यदि इस शरीर को दैवात समुद्र के जल से भी शुद्ध किया जाए तो उसी क्षण
समुद्र के जल को भी यह अशुद्ध कर देता है। अन्य वस्तु को अपवित्र कर दे तो आश्चर्य ही क्या है। हैं जो आपके जो स्विमिंग पूल होते हैं ना, जगह जगह बिल्डिंगों में स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस में या प्राइवेटली, उसमें वो जो डाल देते हैं क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर, क्यों डालते हैं? फिर साहब वो सफाई करने के लिए, वो तो सफाई तो पहले ही से की हुई है ना, वो पानी को साफ करके तो आपने उसमें भरा है। और ऐसा वो आप कहलवाना चाहते हो, जब लोग नहाते हैं तो उनका शरीर से जो मलिनता है, गंदगी है जो भरी हुई है पसीने आदि से और भी दूसरी, वो सारे एक दूसरे के संपर्क में ना आए। ना आए अर्थात आती तो है, लेकिन उनसे वो संक्रमित ना हो जाएं, पीड़ित ना हो जाएं, इसके लिए वो क्लोरीन गैस आदि डाली जाती है। यानी संसार में प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है और समझता है, सारी गंदगी शरीरों से तो उपजती है, बाकी गंदगी है क्या? तो बोले अगर इस शरीर को समुद्र के जल से, समुद्र के जल का अर्थ क्या है? मतलब ढेर सारे जल से पूरा समुद्र उलीच दिया जाए, है ना, तब भी ये तो स्वच्छ होगा नहीं, बल्कि वो समुद्र ही मैला हो जाएगा, ये उनका कहना है। अन्य वस्तु को अपवित्र कर दे तो आश्चर्य ही क्या है? तो अपने यहाँ क्या कहा कि फिर कैसे करें उसको स्वच्छ? अपन तो रोज नहाते धोते हैं ना। तो उन्होंने क्या बोला ज्ञानद राय जी ने? ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साहूल है। बोले वैसा शरीर कैसा है? ऊपर अमल, ऊपर से तो चकाचक दिखाई दे रहा है, मल भरियो भीतर, और ऐसा कोई घड़ा है जिसमें पूरा मल भरा हुआ है ठसाठस, और बाहर से चकाचक है। तो बताओ उस घड़े को की शुचिता कब होगी? बाहर से मैं उसको स्वच्छ कैसे कर पाऊंगा? ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साहूल है। लेकिन ऐसी देह भी है जैसे मुनिराज की देह है, जो गुणों से भरी हुई है, ऊपर से मैली अवश्य है, लेकिन अंदर से सुगुण की थैली है। इसलिए शौच यानी पवित्रता वाला गुण मुनियों को ही शोभायमान होता है। शारीरिक दशाएं तो उनकी भी वही हैं, लेकिन हमारी तो उनके अलावा भी कितने अशुचि भरे भाव हैं, हम तो कहीं से भी शुचि नहीं हो सकते, इसलिए वो बात कही। तो 7वां नंबर का और पढ़ते हैं, फिर अपन चर्चा करेंगे। कलेवरमिदं न स्याद्यति चर्मावगुंठितं, मक्षिका क्रमिका केभ्य स्यात्रातुं कष्टदा प्रभु। यदि यह शरीर बाहर के चमड़े से ढका हुआ नहीं होता तो मक्खी कृमि तथा कौओं से इसकी रक्षा करने में कोई भी समर्थ नहीं होता। नहीं, ये चमड़ा आपको प्रदान इसलिए किया गया है, प्रकृति ने मेहरबानी कर दी। अगर ये चमड़े के बिना आपको छोड़ देते तो जो हमारे स्थित जो ऊपर का जो मांस आदि है उसको देख करके कितने ही मच्छर मक्खी कौवे चील सब उस पर झपटने लगते। अर्थात ये उन्हीं का भोज्य पदार्थ है, कीड़ों का, मकोड़ों का, पशु पक्षियों के खाने योग्य ये शरीर है। वो तो उन्होंने, प्रकृति ने एक दया कर दी कि हमें एक चमड़ा ऊपर से उड़ा दिया। दिपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा दे। तो इसलिए यदि यह शरीर बाहर के चमड़े से ढका हुआ नहीं होता तो मक्खी कृमि तथा कौओं से इसकी रक्षा करने में कोई भी समर्थ नहीं होता। ऐसे घृणास्पद शरीर को देखकर सत्पुरुष जब दूर से ही छोड़ देते हैं तब इसकी रक्षा कौन करे? है ना, सत्पुरुष तो छोड़ ही देते हैं, वो इसकी रक्षा करने का भाव उनको होता नहीं। और हमारे शरीर की भी वो अपने वो लेते नहीं जिम्मेदारी। अपन उनसे कहें सत्पुरुषों के, भैया आप भले ही अपने शरीर की परवाह नहीं कर रहे हो, लेकिन हमारे शरीर की निगरानी तो कर लो।
ये देखभाल तो करो। वो क्या कहेंगे जब हम अपने की नहीं कर रहे हैं, सो कार्ड अपना, उनके लिए तो अपना है ही नहीं। तो इस शरीर की दूसरे शरीरों में हम क्यों विकल्प करें? ऐसे घृणास्पद शरीर को देखकर सत्पुरुष जब दूर से ही छोड़ देते हैं, तब इसकी रक्षा कौन करे? अर्थात भगवान ही मालिक है। अब एक बार लास्ट पढ़ते हैं, 8वां नंबर। सर्वदेव रुजाक्रांतम सर्वदेवा शुचिर्गहम सर्वदाम पतन प्रायम देहि नाम देह पंचरम। पंजरम, इन जीवों का देह रूपी पिंजरा सदा ही रोगों से व्याप्त, सर्वदा अशुद्धताओं का घर और सदा ही पतन होने के स्वभाव वाला है। ऐसा कभी मत समझो कि किसी काल में यह उत्तम और पवित्र होता होगा। इस पर्याय की तो अपनी गारंटी है, क्योंकि हम इस पर्याय को जी रहे हैं। हम जानते हैं कि शरीर कभी भी शुचि नहीं होता, बल्कि ज्यों ज्यों वृद्धावस्था आती जाती है, त्यों त्यों इसकी अशुचिताएं देखते ही बनती है। कुछ काल के पश्चात तो शरीर में से जो गंध है वो प्रबल रूप से आने लगती है। जो पहले हल्की हल्की आती थी, सब किसी का ध्यान आकर्षित नहीं होता था, उसी शरीर में से जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं, आपको विशेष प्रकार की गंध और निकलने लगती है। क्या संभालोगे इस शरीर को? और कभी भी ऐसा काल नहीं आएगा पूरे जीवन में कि कभी वो एक क्षण के लिए भी पवित्र हो जाए। दूसरी बात उन्होंने कही, किसी काल में, इस काल का दूसरा अर्थ लगाना, चाहे चतुर्थ काल हो, चाहे तृतीय काल हो, चाहे कोई सा भी काल हो, उसमें रहने वाले समस्त प्राणियों के शरीरों की यही दशा रहती है। ऐसा नहीं है कि चतुर्थ काल के जो मनुष्य हैं उनके जो है अमृत निकलता है, या वो उनके अंदर से सुगंधें निकलती हैं, या उनके अंदर में ये नौमल द्वार नहीं है। सबके साथ किसी भी काल में हो, इन औदारिक शरीरों की यही गति होती है, यही सब है। तो इसलिए किन के लिए बात की जा रही है? क्योंकि मनुष्य से ही, मनुष्य पर्याय से ही तो मुक्ति होनी है ना, इसलिए हम औदारिक शरीरों की बात कर रहे हैं। क्योंकि वो जीवों को हटाना है ना वहां से, जो इतने अनुरागी हो गए, इतने रागी शरीरों में मोहित हो रहे हैं, उनको वहां से निकालने के लिए उनको वस्तु स्थिति से परिचित कराना आवश्यक है। इसलिए आचार्यों ने बताया, और कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। तो हम इस सब की चर्चा करेंगे और किंचित अपने वैराग्य में वृद्धि करेंगे। हाँ सर, हरभजन साहब बहुत खुश हो रहे हैं आप। नहीं, तो सुन रहा हूँ। हाँ ऐसा है जी, ये भी सुन रहा हूँ, अभी क्या कह रही हैं। आप लोगों के डायलॉग पे आ रही थी सर। और ये बात तो बहुत सही कही है। एक्चुअली में हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जिससे कैसा लगे कि एकाध इंच ऐसा लगता है कभी कभी हम आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर शरीरों के प्रति जो आकर्षण है, चाहे वो और इसमें और भी है, जैसे बात की जाती है रिश्ते नाते सभी की तरफ से, ये मोह जो है बहुत ग्रसित करता है। तो बीरबल ने अकबर से कहा कि आपने हमको, बीरबल को काम दिया था कि विश्व का सबसे सुंदर बच्चा जो है लाके लो। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर, ये सबसे सुंदर की परिभाषा कुछ नहीं होती है, ये सब रिलेटिव टर्म है। बोले क्या बात करते हो, सुंदर असुंदर सब अलग होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। शाश्वत सुंदर होता है, कोई शाश्वत सुंदर होता है। तो बीरबल जो है उनको ले गए एक दिन, एक गंदी बस्ती में ले गए। वहां एक महिला जो थी वो तो गरीब थी, दरिद्र थी, उसका बेटा भी वैसे ही था, फटे हाल, ना पूरे कपड़े पहने हुआ था, नाक नाक बह रही थी, पूरी गंदगी से भरा हुआ था। और उसकी माँ कह रही थी
कि अरे यार मेरा सुंदर बेटा, तू कितना सुंदर है मेरा राजा बेटा। बीरबल उनको छुपा दिया था। अकबर को उनको दिखाया कि महाराज अब आप बोलो कि सुंदर कौन है। इस माँ को अपना बेटा सबसे सुंदर दिखाई दे रहा है। ये है मोह की स्थिति। हर एक व्यक्ति अपने शरीर को और अपनी जो उसके जो संगी साथी हैं उनसे ज्यादा सुंदर किसी को मानता नहीं। बिल्कुल, चारों तरफ जो लपेटे हुए हैं, चाहे नाते रिश्ते हो या हाँ, स्त्री पुरुष के संबंध हो, भाई बहन के संबंध हो, माता बेटे के संबंध हो, सब में वो शरीर ही तो दिखाई देता है जिसे उसका स्वरूप मान करके वो विफल हो जाते हैं। ये भ्रम की स्थिति कैसे छूटे? नहीं, उसी तरफ हमें प्रयास करना है सब। थोड़ा बहुत भी कमी आ जाती है, ऐसा नहीं है कि बोला मैंने, इसलिए मैंने कहा इसी बात को तो वो कह रही थी ना, मैंने कहा कि अपन अपने वैराग्य में थोड़ी वृद्धि करते हैं, तो वो बोली कि इतनी बात सुना दी तो वैसे ही आ गया वैराग्य। ना देखो, वास्तविक बात ये है, जो अनुराग हमारा जो दूसरे शरीरों से होता है उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि उस काल में हम जो है इतने मोहित हो जाते हैं कि हम उन शरीरों में बसने वाले उस जीव के प्रति इतने ज्यादा मोहित हो जाते हैं और उस जीव की कल्पना उसके शरीर में करते हैं। ये जो शरीर है यही वो जीव है जिसका बहुत उपकार है, जिसको मैं बहुत चाहता हूं। तो अब मेरे हाथ में क्या आएगा? आत्मा तो आएगी नहीं। तो मैं आलिंगनबद्ध होऊंगा किसी शरीर से तो वो शरीर ही हाथ में आएगा और मुझे उसका कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने ये मान ही रखा है कि ये शरीर भी जीव है और मेरा शरीर भी जीव है, इसलिए इसको कस के पकड़ने में कोई हर्ज नहीं। भूल यहीं से शुरू होती है। क्या ललित जी, ऐसा लगता मुझे है? तो लगता है कि शरीर की बहुत ज्यादा ही मतलब वैसा क्रिटिसिज्म कर दिया इसमें। नहीं, आप उसको उतना निकाल नहीं दो। तो अगर आप देखें शरीर जैसा मशीन तो बनी नहीं है अभी तक। बिल्कुल, इसमें से कितना कम कर लें आप उतना करवा दें। क्योंकि अगर मान लीजिए शरीर ऐसा ना हो, इसकी लाइफ 10-12 साल हो, 5 साल हो, तो आत्मा तो शरीर ही बदलती रहेगी हम्म एक के बाद एक। देखो, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये शरीर की जो आलोचना या अशुचि भावना बताई, इसका उद्देश्य जो है आपको उससे नफरत कराना नहीं, बल्कि जो उन शरीरों में मोहित होकर अपने स्वरूप को भूल गए हैं उनको जागृति दिलाने के लिए ये बातें कही जा रही हैं। नहीं तो दूसरी जगहों पर इस देह को देह देवल भी कहा, मंदिर कहा इसको, जिसमें मैं निवास करता हूँ, मैं निवास करता हूँ। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जी मार्केट में बहुत बढ़िया आइसक्रीम मिलती है जी, और उसमें सर्वगुण संपन्न है, मगर वो डायबिटीज के आदमी को बोला जाता है तो इस आइसक्रीम को नहीं खा सकता। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि उसके जो गुण हैं हाँ, वो खत्म हो गए। तो ललित जी कह रहे हैं शरीर जैसी मशीन तो बनी नहीं है, ये तो कटु सत्य है। मगर मशीन का जो वास्तविक स्वरूप है, जो 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 जिसका अभी अन्यत्व भावना में जो विवेचन हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है कि आप उससे घृणा मत करिए शरीर से, मगर अपने व्यक्ति के भाव तो रखिए, व्यक्ति के भाव रखिए। उसमें जो है अन्यतपना, ये शरीर अलग है, जिस मैंने भी आपको बताया ना, हम अपने जो है सामने वाले स्वजन को कस करके आलिंगन करते हैं, क्या सोच के करते हैं? उस शरीर से मुझे मोह है या उस जीव से मोह है या दोनों से मोह है? हम बड़े भ्रमित रहते हैं। वास्तव में तो उस व्यक्ति के किसी गुणों से प्रभावित होकर के माँ अपने बच्चे को आलिंगन में बाहुपाश में बांध लेती है। किस लिए बांध लेती है? उस बच्चे से, उस बच्चे में रहने वाले जीव है, उस जीव से उसको मोह हो गया है। लेकिन वो प्रकट रूप से तो शरीर ही हाथ में आ सकता है ना, जीव हाथ में आ नहीं सकता। वो पास का वो है। उसमें कोई भी कहे कि तो अरे तुम इस बच्चे को गले लगा रही हो, इस बच्चे के अंदर में कितना कितना मल भरा हुआ है, वो क्या कहेगी, भरा रहने दो। आपने उदाहरण दिया ना वो बीरबल का जी जो बस्ती में लेके गया, वो कितनी गंदगी में था बच्चा, मगर माँ भी कह रही है अब स्वालिंगन करके, हाँ, राजा अंदर बच्चा कोई नहीं है। बेटा।
नहीं सही है। तो ये जब मोह की भावना, जब प्रीति की भावना भाव में आती है, हाँ तो उस समय सारे भाव दूसरे अलग रह जाते हैं। बिल्कुल, जब वो हिलोरे मारता है, अभी देखो आगे के इसमें और भी बहुत सारे ऐसे प्रसंग आएंगे कि शरीरों के अंदर में घुसने की प्रवृत्ति जीव को इसलिए होती है कि वो सब इग्नोर करके कि कैसे कैसे गंदे स्थान है, लेकिन फिर भी उनसे प्रीति इसलिए करता है, मोह की महिमा है। शरीरों में सुख प्राप्ति के लिए, जैसे मैंने वो पूजन में भी यही लिखा है कि पर शरीरों से मुझे वह सुख मिलेगा, इस भाव से मैं उसमें ही समा गया और फलस्वरूप शील और संयमों का पालन नहीं हो सका। तो ये सारी हमें वास्तव में अपने ऊपर जो है तरस आना चाहिए कि मैं कैसा हो जाता हूँ, मुझे क्या हो जाता है। कई बार अपने क्रोध आ जाता है कि अपने कोई पत्नी वगैरह बोलती है तो आपको क्या हो जाता है, तो अपन भी उसको कन्फेस करते हैं और पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, इस क्षणों में मैं नाराज हो जाता हूँ। ऐसे ही उन क्षणों में जब मैं शरीरों में बहुत मोहित होता हूँ, स्व शरीर में या पर शरीर में, ये भावनाएं निरंतर भानी चाहिए कि मुझे क्या हो जाता है, बजाय अपने जो अंदर बसने वाला जो मैं हूं, जो सर्व प्रकार से सुंदर, सर्व प्रकार से पवित्र है, उसे छोड़ करके मैं बाह्य पैकेजिंग में आसक्त तो हो रहा हूं। क्या हो जाता है मुझे, ऐसा प्रश्न करना। क्या शैलन जी? नहीं सही है। मतलब अभी जो अपना भाव है, शरीरों को हम देख के, जैसे किसी को सुंदर देख के उसको हम बात करने के लिए लालायित होते हैं, या किसी बदसूरत को देख के हम उनसे थोड़ी घृणा करते हैं, तो अभी हमको विरक्ति का भाव रखना चाहिए। आदमी के स्वभाव को देखते हुए उनसे बात करना चाहिए। मतलब आप साधारण जो न्यूट्रल उनके रहे, बराबर है। भले ही आप जो है घृणा करने की बात नहीं है, लेकिन जिस तीव्रता से गृद्धता पूर्वक मैं उनमें आसक्त होता हूँ, इतना आसक्ति रखता हूँ कि मैं अपना काम भी भूल जाता हूँ। बोले अपना काम कौन सा होता था, अपना काम तुम याद रखते हैं, टाइम पे दवाई लेते हैं, टाइम पे भोजन करते हैं, शरीर की मालिश भी करते हैं, अपना काम तो सब कर रहे हैं ना। ये अपना काम नहीं है, ये पर की सेवाएं हैं। तो उसमें चूंकि अनुराग बुद्धि है, यही तो मैं हूँ, मैं ऐसा बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं हो रहा हूँ, ये जो भाव किस वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने वास्तव में शरीर को ही अपना असली स्वरूप माना है। न केवल अपने शरीर को बल्कि दूसरों के शरीर को भी उनका स्वरूप माना है। तभी तो कहते हैं दो जिस्म मगर हम एक जान है हम। ऐसी आसक्ति, आसक्ति की पराकाष्ठा है कि लैला ने मजनू के ऊपर जब मार पड़ी तो लैला ने संकल्प किया कि इसके ऊपर पड़ने वाला एक एक कोड़े का दुख मुझे हो। और संकल्प शक्ति के कारण उधर जो है कोड़े पड़ते थे और इधर लैला के बदन पर वैसे ही निशान उभर आते थे। इतनी तीव्र आसक्ति होती है जीवों को, ये जो है प्रत्यक्ष बताया, एक होता है ऐसा। हम कितने अंदर में प्रविष्ट हो गए हैं, इन शरीरों में कितने ज्यादा अनुरागी हो गए। ठीक है सर, और कोई जो है आप में से क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। अगर पहले वाले श्लोक में ये था कि धातु धातु से शरीर बना है, धातु और धातु से कैसे बन सकता है? क्या क्या क्या? अधातु तो अलग। पहले वाले श्लोक में था कि शरीर धातु और अधातु से बना है। पहले श्लोक में धातुओं से बना है। धातुओं से। हाँ 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 हाँ। तो धातु से कैसे बना है शरीर? धातु का मतलब मेटल नहीं है बेटा। हाँ, धातु जो तुम सुन रहे, धातु मतलब मेटल है, मेटल नहीं है। मटेरियल से ही कहिए। मटेरियल को धातु बोलते हैं, और कुछ कुधातु कहलाती है सब, जो कफ है या जो और जो रक्त आदि है, इनको कुधातु कहा। धातु तो जो वो है मेटेलिक, जो जैसे अपन कहते हैं, या उनको इस जीव के संदर्भ में, शरीर के संदर्भ में धातु को धातु कहा जाता है। ये जो मल मूत्र आदि हैं वो सब कुधातु हैं, और वो या जो बाकी जो चीजें धातु जो दूसरे शब्दों में कहा गया, ये सब कुधातु हैं जितने मैल आदि हैं। ये धातु से शरीर बनाया मतलब परमाणुओं के संत से शरीर बनाया, उसको ही धातु के रूप में यहाँ हाँ, परिभाषित उनमें से जो घृणित पदार्थ है उन्हें कुधातु कहा। धातु कहा। जो परमाणुओं का स्कंद है निशु,
उसी को धातु रूप से यहाँ पर परिभाषित किया गया है। हाँ, जैसे 5 तत्व जो बताते हैं ना, जैसे अग्नि, वायु, ये सब जो इनसे मिलकर शरीर बना है, तो उन्हें अच्छी धातुओं में माना गया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो, जैसे हमारे अंदर में बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं कि आयरन भी होता है, फलां भी होता है, ये सब होता है, वो सब जो है एक तरह से आप धातुओं में मान लीजिए। धातु मतलब ये शरीर में रहने वाली धातु, उसमें भी आप बोलते हैं ना मेटल, कितना कॉपर है, कितना जिंक है, आजकल सब चीज बताते हैं ना। जिंक है, फास्फोरस है, जिंक है, कॉपर है, फास्फोरस है, सोडियम है ना, मैग्नीशियम। आयरन है, ये सब बताते हैं। मेडिकल साइंस में बड़ी बात होने लगी है सोडियम पोटेशियम की सर। हाँ, तो वो तो सब जो है धातु में आता है, और कुधातु में ये सब मलमूत्र आदि माने जाते हैं। ठीक है इशू। हाँ, तो इस तरह से जो हमने जो कुछ भी पढ़ा, उसका असर हमको कितनी देर तक रहने वाला है? जितनी देर तक आप दम देते रहे। क्या प्रमिला जी? प्रमिला हमारी बहुत जो है, खुद भी पढ़ती है, दूसरों को भी पढ़ाती है, सारे टाइम सीरियस बनी रहती है आजकल पूजन में। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ एक्चुअली अभी आया हूँ मैं। हाँ कुछ हाँ धातु के बारे में बात हो रही थी, तो जी मेरा एक जिज्ञासा, मतलब क्वेश्चन नहीं, हाँ ये आदमी के दिमाग का जो ऊपर का हिस्सा रहता है ना, गर्दन से नेक से ऊपर का हिस्सा, हाँ उसमें कौन सी धातु चलती है उसकी? हाँ, क्योंकि सारी चीजें वहीं से कंट्रोल होती हैं, तो सही उसमें क्या रहता है, कौन सी धातु रहती है सर? बताओ भाई, सब लोग जरा बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आशीष जी ने, मुश्किल से तो पूछते हैं वो। चलो बताओ भाई, शिवजन साहब बताओ, जो जी मस्तिष्क देखो का। भाई, देखिए ये पूरे शरीर के जितने पार्ट हैं, उनके जो अवयव हैं, 5 इंद्रियां हैं, वो अलग अलग परमाणुओं के स्कंदों से स्पेशल उसकी बनी हुई होती है। और जो माइंड की और जो दिमाग की जो रचना है, वो उसके जो झिल्लियां हैं, तंतु हैं, वो उसी प्रकार के परमाणुओं के स्कंदों से बनी हुई है। बराबर। जैसे पिछले प्रवचनों में बताया था, अपना जो पलक होता है आंख का, इतना कोमल होता है, और वो क्या कहते हैं, पल पल पे क्या कहते हैं, आंख पे झपटता है, नीचे आता है। कोई भी आंख की पुतली को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका मूवमेंट नीचे होता है, बंद होता है, खुलता है। तो उसके परमाणु अलग हैं, नाक के परमाणु अलग हैं, हाथ के परमाणु, हाथ स्ट्रांग बनाने के लिए हड्डियां अलग हैं। तो जो ये सारे परमाणुओं के स्कंद की स्पेशल जो नौ कर्म के शरीर से जो अपना शरीर बनता है, उससे ये अपने आप क्लासिफाई होके जब जीव की उत्पत्ति होती है, वहीं से सारी रचनाएं शुरू हो जाती हैं। और धीरे धीरे एक समय आने पर जब पूरा विकसित हो जाता है, तो वही परमाणुओं का उसमें विकसित होते हैं, जो मैं समझता हूँ। नहीं, अभी एक प्रश्न, हाँ हरभजन साहब, एक प्रश्न, एक थोड़ा रह गया, काफी कुछ तो बताया उन्होंने। नहीं, लेकिन सर मेरा तो प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है। वहीं के वहीं है ना। इंटरप्रिटेशन दे दूं मैं? हाँ इनका मतलब सिर्फ इतना है कि कितना खुराफाती दिमाग है। नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं। नहीं सर, मेरा देखिए, मेरा आप जिसके ऊपर डिस्कशन आपका चल रहा था, हाँ अगर ऐसा, मतलब मेरा कुछ ऐसा वो नहीं है, लेकिन धातु के ऊपर बात चल रही थी, तो थोड़ा सा, मतलब इतना तो नहीं है, थोड़ा बहुत मेरे को है, मतलब थोड़ा हो सकता है 1-2% तो ज्ञान है, लेकिन मेरा क्वेश्चन वही था कि दिमाग के अंदर कौन सी धातु होती है? हाँ, खुराफाती दिमाग के अंदर। नहीं, अब बताओ हरभजन साहब, वो क्या बोल रहे हैं, जो अपन ने नाम लिया, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर आदि सब नाम लिए ना अपन ने, वो सब, वो मेटल तो उसमें है या नहीं है, नंबर 1। दूसरा, वो जो टिश्यूज जो मस्तिष्क के बनते हैं, उनमें वो रुधिर आदि जो घृणित वस्तु हैं, उनका भी कॉम्बिनेशन होता है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है, ब्लड वगैरह सभी होता है। वो तो ब्लड होता है, ऑक्सीजन होती है, ये तो मेन कंपोनेंट है। कहीं भी कोई कमी नहीं है उसमें। उसमें आपके सोडियम, आयरन वगैरह भी किंचित मात्रा में अवश्य होते हैं। जहाँ ब्लड होगा वहाँ सभी होगा, वहाँ सभी सोडियम भी होगा, होगा, आयरन भी होगा, वहाँ सभी होगा। ब्रेन के फंक्शन में ब्रेन के अंदर 2 ही चीजें जाती हैं, ब्लड और ऑक्सीजन। और ब्लड के अंदर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। और जहां भी जब क्लॉट बनता है या कोई ब्रेन की प्रॉब्लम आती है, या तो ऑक्सीजन की कमी से आती है या ब्लड की कमी से आती है। अगर ब्लड पंप करना बंद कर देगा, आपको क्या कहते हैं, पैरालिसिस हो जाएगा।
ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्रेन काम बंद करने लगेगा, आपका अटैक आ जाएगा। धातु होते हैं ना जो तो संपूर्ण शरीर में, सुनो आशीष, संपूर्ण शरीर में जैसे इन लोगों ने बताया, उसका संक्षेप यह है कि शरीर का कोई भी भाग हो, उन सब में ये सब जो मेटल्स हैं उचित मात्रा में, ये सारे मेटल्स या अल्कलीज या एसिड सारे कुछ उतने उतने प्रोपोर्शन में विद्यमान रहते हैं। जहां जहां ब्लड का संचार होता है वहां सब मौजूद रहते हैं। और दूसरी बात सर, ये है, लेकिन इस सर शरीर में हाँ, एक मिनट, हाँ, दिमाग से एक जब किसी शरीर के अंदर कोई भी विकार उत्पन्न होता है, रोग उत्पन्न होता है, तो इन कंस्टिट्यूएंट्स की जिस शरीर के जिस भाग में कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, उस डिफिशियंसी होती है, उसी हिसाब से वो विकार पैदा होते हैं और उसी हिसाब से उस बीमारी का इलाज करने के लिए उसको सप्लीमेंट किया जाता है, कैप्सूल की जगह, इंजेक्शन की जगह और अदरवाइज। बिल्कुल सही। हाँ शैलन जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि जैसे ब्लड में आयरन कम हो जाए, हाँ। तो क्या बोलते हैं जिसको, हीमोग्लोबिन, तो आपको हल्के हल्के चक्कर से आते रहते हैं दिमाग में। आपको जब कभी भी ऐसा खड़े होगे तो आपको लगेगा थोड़ा हल्के से चक्कर आ रहे हैं, तो वो सब मतलब आपके ये सारे मिनरल्स हैं जो आपको पूरा खड़ा रखते हैं और स्वस्थ रखते हैं। हाँ भी कोई डेफिशिएंसी होती है, उसकी प्रॉब्लम तो चालू हो ही जाती है। वो पूछ रहा है जैसा नहीं, अच्छा इनका प्रश्न क्या बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि क्या क्या चीजें हैं? नहीं, किस इनका पॉइंट angle आरपी जैन से? साहब ने क्लियर कर दिया था कि इनका पॉइंट क्या है। आरपी जैन साहब ने बोले, समझ लिया था। नहीं सर एक नहीं, आरपी जैन साहब ने बोला, वो आरपी जैन साहब ने वो बात बोली, वो तो जब आदमी बॉर्न होता है ना, पैदा होता है ना, उसी दिन से उसके दिमाग के अंदर चलने लगती है। ये उसके अंदर कुछ नहीं रहता है, ये तो जब पैदा होने के साथ ही चलने। और सर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो एसिड है ना, वो आपके दिमाग में कभी जाता ही नहीं। एसिड नहीं जाता है, एसिड कभी नहीं आता है। जिस कंस्टिट्यूएंट में जिस चीज की जरूरत होती है वही जाएगा ना, जिससे वो सर एसिड दिमाग के अंदर चले गया, जिस दिन चले गया ना, उस दिन दिमाग बस्ट कर जाए। नहीं, देखिए आशीष जी, आप सही कह रहे हैं। सबसे क्वालिफाइंग चीज ये है, शरीर के जिस भाग में दिमाग हो, आंख हो, नाक हो, तो कान हो, जिन कंस्टिट्यूएंट्स की जरूरत होती है बैलेंस्ड स्वस्थ शरीर के लिए, वो उसी तरह जाते हैं। वही सही कहा कि अगर एसिड चला जाएगा उसी दिन वो खत्म हो जाएगा, तो वो भी बीमारी होती है। कभी कभी विकार उस तरह का आता है, कई लोग उसमें भी ट्रैप हो जाते हैं। जब सब पेट का एसिड कहीं से नस बस्ट होकर दिमाग में चला जाता है ब्लड के साथ में, तो वो विकार उत्पन्न होता है। आपने सही कहा सर, उसको ही ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, वही ब्रेन हेमरेज। सर लेकिन मेरा क्वेश्चन तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है अभी भी। अच्छा, अब तो इसका एसके जैन साहब निराकरण कर सकते हैं। अभी तो आशीष जी ना, वो कल जैन साहब बता रहे थे ना कि उनके बहुत से क्वेश्चन लेके आते थे, आंसर भी साथ में रख के लाते थे। हाँ भैया, आप ही बताओ यार आशीष जी। नहीं सर आप लोग एक्चुअली, मैं आप लोग समझ आया, मैं आ रहा घर, अभी जस्ट इंटर हुआ था तो ये चीज चल रही थी, तो मैंने सुन ली। मैंने इसको कई बार बोला है, तू हॉल में मत बैठा कर, अंदर रूम में बैठ के सुना कर। कल जो है अपन इसकी चर्चा करेंगे, भी समय हो रहा है कि अलग अलग विशेष प्रकार के जो दिमाग होते हैं, जिनकी फितरतें अलग अलग होती हैं, क्या उनका निर्माण अलग कंस्टिट्यूएंट से होता है या कैसे होता है, कंपोजिशन किस तरह डिफरेंट होता है, कंपोजिशन कैसे डिफरेंट होता है। तो आशीष जी के प्रश्न का सर जब भी आप डिस्कशन करो ना, मेरे को जरूर अपने क्या नाम से मेरे को वो करना, सम्मिलित कर लेना। कल डिस्कस आप जरूर आइए। कल करेंगे। कल तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कितने बजे आऊंगा मैं, लेकिन जब भी आप करें तो रोज सुनना पड़ेगा आपको, पता नहीं कब चर्चा होगी, कब हो जाए। अंकल जी रोज हॉल में बैठ के सुनूंगी अब। नहीं, दूसरा, कल अगर आप नहीं होंगे तो इस प्रश्न का आंसर प्रमिला जी को बता दिया जाएगा, प्रमिला जी आपको एक्सप्लेन करेंगी। बिल्कुल सर। प्रमिला जी आपकी खबर लेंगी। रिकॉर्डिंग बना देंगे ना अंकल जी उस दिन की। सर आधा केमिकल तो मेरे दिमाग के अंदर, आधा केमिकल तो इसने डाला हुआ है। केमिकल नहीं है, वो विटामिन है सर। केमिकल लोचा हो गया। वो विटामिन डाले हुए हैं। चलिए सर, चलो बहुत बढ़िया है, आशीष ने आकर के थोड़ा सा और तड़का लगा दिया। बिल्कुल। तो आशीष जी इस बार रोज सुना करो, कुछ ना कुछ ऐसा विषय मिल जाएगा जहाँ हम लोगों के लिए भी कुछ काम हो जाएगा, ब्रेन स्टॉर्म। अंकल जी इसलिए तो हॉल में बैठती हूँ कि एक शब्द भी सुन के कुछ तो फर्क पड़े।
एक ही शब्द तो कान में गया है, उसके कारण इतना डिस्कशन हो गया। ऐसे ही हो सकता है कोई सब सुन के हाँ, वैराग्य भी हो जाए। हाँ ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता सर उस टाइम पे मेरे कान बंद होते हैं जब ये बातें होती हैं। है। वो हाँ अपने खुल जाएंगे, चिंता मत देखो, करो। कान भी खुलेंगे, उसकी कहानी कल सुनाऊंगा आपको। तो कैसे जब की बात जानी होती है तो कान कैसे खुल जाते हैं, मैं कल आपको ये तो उनका जैन साहब आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा भाभी जी के साथ। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय।